आप सबों का एक बार पुनः ज्ञान भारत पथराही में स्वागत है। और अभी हम वीडियोज़ के माध्यम से संस्कृत अनुवाद सीख रहे हैं। और संस्कृत अनुवाद के क्रम में पिछले कुछ वीडियोज में बहुत कुछ संस्कृत अनुवाद में बतलाए भी थे, और उसके आगे आज के वीडियोज में बतलाएंगे कि संस्कृत अनुवाद हिंदी से संस्कृत में कैसे करेंगे। तो अभी तक जितना अनुवाद हम लोग सीखे हैं उसके अनुसार यदि देखा जाए तो इस तरह का अनुवाद हम लोग बना पाएंगे। इस तरह का यदि अनुवाद हम लोग को अभी तक इतने तरह का यदि दिया जाए तो बना पाएंगे, जितनी बातें अभी हम सीख चुके हैं अनुवाद के माध्यम से उसमें। यानी कि यहाँ पर कोई सार्वनामिक पद रह सकते हैं, इसके जगह पर यदि राम श्याम कुछ भी दे दिया जाए, राम और श्याम गेंद से खेलते हैं, ये भी हम अनुवाद कर लेंगे। जितनी बातें बतला दी इस तरह की बातें भी जो है हम पिछले वीडियो में बतला दिए हैं कि इस सब तरह का भी अनुवाद किस तरह से किया जाएगा। अब इसमें जो इससे कुछ आगे बढ़ते हैं अनुवाद में, तो इसमें कुछ और आगे शब्द आते हैं। जैसे इसके स्थान पर यह आ सकता है, जैसे दो लड़के गेंद से खेलते हैं। और आज जो अनुवाद सीखेंगे उसके लिए आप जितनी बातें याद कर चुके हैं पिछले अनुवाद सब के लिए उतना ही याद रखना है, या उसी में शब्द रूप यदि आगे आप याद कर सकते हैं। आगे यदि शब्द रूप याद करेंगे तो उससे आपको उस तरह का भी शब्द का संस्कृत में अनुवाद क्या हो पाएगा। कहने का तात्पर्य जैसे गेंद से खेलते हैं, गेंद का कंदुक होता है वो बालक शब्द रूप के आधार पर चलते हैं। और उसकी जगह पर यदि आप लता शब्द रूप याद कर लेते हैं तो वाटिका, छात्रा, ये सब शब्द आते हैं तो उसमें विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। यदि नदी शब्द रूप याद कर लेते हैं तो इकारांत जो शब्द है उसमें यदि विभक्ति चिन्ह लगते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि से, में, के लिए, के द्वारा, ये सब जो आते हैं उसमें यदि आप अलग अलग मात्रा वाले आकारांत वाले कोई लता शब्द याद किए तो आकारांत वाले सारे शब्द का बना सकते हैं अनुवाद। यदि इकारांत शब्द का नदी शब्द रूप याद किए हैं तो उसमें इकारांत स्त्री, नारी, ये सब शब्द आ जाते हैं। उसके आगे के लिए, में, परसों, जो कोई भी विभक्ति चिन्ह है उसका आप संस्कृत अनुवाद कर सकते हैं। तो इसीलिए शब्द रूप जितना अलग अलग मात्रा का जैसे बतलाई थे, यदि आप एक बालक शब्द रूप याद कर लीजिए, बालक शब्द रूप यदि याद कर लेते हैं तो उससे आपको आकारांत, अकारांत जिसके अंत में अ की मात्रा है, यानी कि कोई आ ये मात्रा नहीं है, उसका अनुवाद आप कर पाइएगा विभक्ति चिन्ह के साथ। इसके बाद एक लता शब्द रूप याद कर लीजिए। लता शब्द रूप यदि आपको याद हो जाती है तो आकारांत शब्द जो होता है, आकार से अंत होने वाले जितने भी शब्द आएंगे उसके आगे यदि कोई चिन्ह लगा रहता है तो उसका अनुवाद कर पाएंगे। इसी प्रकार एक नदी शब्द रूप याद कर लीजिए, एक साधु शब्द रूप होते हैं और एक मुनि शब्द रूप होते हैं। ये सब शब्द रूप यदि याद कर लेते हैं तो मुख्य सामान्यतः अनुवाद आपको होने लगेंगे। और इसी तरह का एक दाता शब्द रूप यदि याद करते हैं तो आकार दात्री शब्द की तरह भ्रातृ, मातृ, ये सब शब्द होते हैं। तो ये सब शब्द आपको अनुवाद करने में परेशानी नहीं होगी। तो ये एक एक करके जो है यदि आप एक दो शब्द रूप याद कर लेते हैं तो कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं लगती है। तो इस आधार पर अपना अनुवाद शब्द रूप याद करते जाएंगे या अलग अलग शब्द का अनुवाद जो है करते जाएंगे। और यहाँ हम जैसे बतला रहे थे कि यदि कोई इस तरह का यदि शब्द आ जाता है कर्ता में, हम लोग यदि आ जाते हैं तो उसका बतला दिए थे कि सह, तो, ते वाले जो तीन पंक्ति होते हैं उसके आधार पर हो जाते हैं। यदि राम और श्याम, सीता, गीता, ये सब यदि आ जाते हैं तो उसमें नाम का जो बतला ही दिए थे, जो पुल्लिंग नाम होता है तो उसके आगे केवल विसर्ग लग जाता है, और स्त्रीलिंग नाम होता है तो उसका एक विसर्ग नहीं लगती है। यानी कि सीता का संस्कृत यदि हिंदी में सीता है तो उसका संस्कृत भी सीता ही होगा, लेकिन यदि हिंदी में राम है तो उसका संस्कृत जो है राम विसर्ग के साथ यदि प्रयोग करेंगे, ये बतला देती है। यानी कि इस तरह का और इस तरह का यदि शब्द आ जाते हैं कर्ता के रूप में, उसका अनुवाद हम कर लेंगे। यदि इस तरह से जाता है, दो लड़के गेंद से खेलते हैं, कहीं आ गया कि हाथी सड़क पर जाता है, घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं, इस सब तरह का यदि अनुवाद आ जाएगा, यानी कि कर्ता के स्थान पर कोई विशेष शब्द आ जाते हैं, वो एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, तो उसका अनुवाद हम किस तरह से करेंगे, इस चीज़ को समझना है। अब जैसे यदि कोई शब्द इस तरह से जैसे लड़के, दो लड़के हुआ, तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि इसका संस्कृत होता क्या है। तो लड़का का संस्कृत होता है बालक, और बालक जो होता है तो वो बालक का चूँकि शब्द रूप भी है तो उसका जो पहला पंक्ति होती है, प्रथम पंक्ति,
बालकः बालको बालकः यह कर्ता के रूप में प्रयुक्त करेंगे। यदि कहीं पर लिखा हुआ है एक लड़के तो उसका प्रयोग करेंगे बालकः, दो लड़के तो बालको, बहुत लड़के तो बालकाः। इसी प्रकार अकारांत जितने शब्द है सबका इस तरह से हो जाएगा। यदि कहीं पर अनुवाद में आ गया दो घोड़े दौड़ते हैं, चाहे दो घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं। अब जैसे घोड़ा का होता है अश्व, अश्व अश्व होते हैं, विसर्ग भी होते हैं प्रथमा में। तो लेकिन अब ये ध्यान देना है कि अश्व शब्द पे है तो वो बालक पर चलेंगे, क्योंकि इसके अंत में भी अ है, बालक के अंत में भी अ है, तो ये बालक पर चलेंगे। अब द्विवचन होते तो बोले थे कि पहली पंक्ति का ही लेना है केवल, बालकः बालको बालकाः। उस आधार पर देखा जाए तो अश्व अश्व अश्व, यानी कि एक घोड़े रहेगा तो अश्व, दो घोड़े रहेंगे तो अश्व, और बहुत सारे घोड़े होंगे तो अश्व। तो चूंकि यहाँ पर दो घोड़े हैं इसलिए इसका जो रहेगा अश्व हो जाएगा। और बाकी जो है उसके आधार पर ही, जैसे पिछले क्लास में बतलाए थे, जो पर है तो पर सप्तमी का है, और यह सड़क जो है उसका मार्ग होता है, मार्ग बालक पर चलेंगे, जिसके अंत में भी अ, इसके अंत में भी बालक स्वरूप के आधार पर यहाँ पर सप्तमी व्यक्ति है, और यहाँ ये एक वचन है, बालक में सप्तमी एक वचन में बालके होता है, इस आधार पर इसका हो जाएगा मार्गे। अश्व मार्गे धावत, धावत इसलिए क्योंकि द्विवचन है, द्विवचन तीतः अंति, तह द्विवचन में तह का प्रयोग हो गया। यानी कि इसके स्थान पर यदि कोई अन्य शब्द आ जाते हैं तो उसको हम देखेंगे कि वह चलेगा किस पर, बालक पर या लता पर या नदी पर या साधु पर, जिस पर चलते हैं उसकी प्रथम पंक्ति जो होती है, प्रथमा का विभक्ति का रूप जो होता है, उसी रूप का प्रयोग कर्ता के रूप में किया जाता है। एक अनुदाहरण जैसे देख लेते हैं कि दो बहुवचन में प्रयोग करके देख लेते हैं। छात्राएं विद्यालय से आती है, अब जैसे यह छात्राएं हुआ, छात्राएं का संस्कृत रूप रहता है छात्रा, और छात्रा हो गया आकारांत। जैसे ये छात्रा शब्द है वो आकारांत हो गया लता शब्द के आधार पर। अब जो ये आकारांत हुआ तो ये बालक पर न चल के चलेंगे लता शब्द के आधार पर, और लता शब्द रूप का प्रथम पंक्ति है। बोल ही दिए थे कि यदि कर्ता के रूप में पहले तो उसको प्रथम पंक्ति प्रथम व्यक्ति का ही रूप देखना है। तो लता लते लता बहुवचन में लता होते हैं, यहाँ पर हो जाएगा छात्रा। विद्यालय से, यहाँ पर से है, और से के संबंध में बतला दिए कि से तृतीया में भी है, पंचमी में है, लेकिन चूंकि यहाँ विद्यालय से अलग होने का बोध हो रहा है इसलिए इसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा, और विद्यालय चलेगा बालक भी, क्योंकि विद्यालय अंत में अ, बालक अंत में अ। तो विद्यालय का यानी बालक के पंचमी एक वचन का रूप बालका होता है, इसीलिए विद्यालय से कहा जाएगा विद्यालयात्। और आना का आगच्छ होता है, और यहाँ जो है बहुवचन का रूप है, इसीलिए तीतः अंति के आधार पर जो है इसमें अंति हो जाएगा आगच्छन्ति। इस सब में अब अनुमान है कि किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती होगी समझने में। यानी कि कर्ता के स्थान पर कोई अन्य शब्द आते हैं, वह शब्द ये देख पता करना है हमको कि वह चलेंगे किस पर, बालक के आधार पर या लता के आधार पर या नदी के आधार पर या साधु के आधार पर। उसमें उसके बाद देखेंगे कि वो एक वचन का रूप है या द्विवचन का रूप है या बहुवचन का रूप है। जिस शब्द के आधार पर आते हैं उसके उतने ही वचन में पहली पंक्ति में ही, जैसे बालक के आधार पर तो बालक की प्रथम पंक्ति का एक वचन या द्विवचन बहुवचन प्रयोग करेंगे। लता प्रत्यय तो लता स्तुप के आधार पर प्रथम एक वचन द्विवचन बहुवचन का प्रयोग करेंगे। इस आधार पर जो है इसका संस्कृत हम दे देंगे। इसके बाद एक बात और आती है, उसको भी स्पष्ट कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है, हम लोग कलम से लिखते हैं, तो अब तक जितना हम सीखे उसके आधार पर इसका हम अनुवाद कर लेंगे। जो वयम कलमेन लिखा, क्योंकि ये तो स्पष्ट है हम लोग का वयम, और चूंकि वयम जो है सहतुत्य जो याद किए थे उसके तीसरी पंक्ति में यानी उत्तम पुरुष में और बहुवचन में, और तीसरी पंक्ति के बहुवचन का रूप जो है तीतहंत में यदि हम पढ़ते तीतहंत सीधा था आमी आवह आम हो गया। तो वयम लिखामह, यहाँ पर से है, चूंकि कलम से सहायता लेने का बोध हो रहा है इसीलिए उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, और तृतीय विभक्ति के एक वचन का रूप बालक होता है बालकेन,
उस आधार पर ये हो गया कलमेन। अब यदि इसी तरह के अनुवाद में यदि ये दे दिया जाए जो हम लोग नई कलम से लिखते हैं, यदि ये अनुवाद दिया जाए तो हम लोग बनाएंगे किस तरह से, तो हम लोग का तो वयम ही होगा। अब यहाँ आती है नई कलम से, तो ये नई जो है इसका विशेषण है और दोनों एक तरह से देखा है, दोनों एक ही शब्द एक ही वस्तु की ओर इंगित कर रहे हैं। कलम से किससे लिख रहे थे, कलम से, और वह किससे था, नई कलम से। तो कलम कौन है, जो नई है, नई कौन है, जो कलम है। यानी कि दोनों एक ही दूसरे का विशेषण विशेष्य है। नई कलम एक ही वस्तु के लिए कही गई है, इससे दोनों में एक ही विभक्ति एक ही वचन का प्रयोग होगा। यानी कि यदि इसमें हम तृतीया एक वचन का प्रयोग करते हैं, इसमें भी तृतीया एक वचन का ही रूप होगा। जिस आधार पर ये चलेंगे उस आधार पर ये चलेंगे। यानी कि इसका होगा कलमेन, इसका होगा नवीनेन, क्योंकि नई का संस्कृत नवीन होता है। जिस प्रकार ये कलमेन हो गया उसी प्रकार ये नवीनेन, नवीनेन कलमेन। और लिखते हैं का लिखामा पहले की तरह ही। यानी कि बतलाना ये था कि यदि किसी शब्द के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है और उस शब्द का यदि कोई विशेषण दिया गया है, यानी कि घर से रहेगा तो अपने घर से, पेड़ से तो हरे पेड़ से, चाहे सूखे पेड़ से, इस सब तरह का यदि शब्द कोई आ जाते हैं तो आगे वाले शब्द में जिस तरह विभक्ति प्रयोग हम करते हैं उसी प्रकार का विभक्ति प्रयोग हम पीछे वाले शब्द में भी कर देंगे। यानी कि उसके विशेषण में भी उसी तरह कर देंगे, क्योंकि दोनों जो है एक ही का एक विशेष्य है, एक विशेषण है, एक ही चीज का बोध हो रहा है दोनों से। लेकिन ध्यान रखना, यदि दोनों में अलग अलग चिन्ह लगे हो तो उसका अलग अलग प्रयोग करेंगे। जैसे एक इस तरह का भी उदाहरण देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ आ गया कि राम विद्यालय में गेंद से खेलता है। अब राम खेलता है, इसका अनुवाद तो हो जाएगा राम है, यहाँ क्रीडति चाहे खेलती। अब यहाँ जो आ गया विद्यालय में गेंद से, अब देखेंगे थोड़ी भी सही तरह से देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ जो कही गई थी नई कलम से, तो दोनों नई कलम एक ही वस्तु के लिए था और एक ही स्थान पर से का प्रयोग किया था। लेकिन विद्यालय में अलग है, गेंद से अलग है, विद्यालय अलग चीज़ है, गेंद अलग चीज़ है, दोनों में विभक्ति चिन्ह भी अलग अलग लगा हुआ है। इसलिए हम दोनों को एक साथ नहीं बनाएंगे, इसका अलग बनाएंगे, इसका अलग बनाएंगे। यानी कि राम का राम दे देंगे, विद्यालय में का विद्यालय। विद्यालय क्यों हुआ अब आप लोग स्पष्ट हो ही गया होगा आप लोग को, क्योंकि में है सप्तमी, एक वचन है, बालक में सप्तमी को चिन्ह बालक होता है, इसलिए विद्यालय हो गया। और गेंद से चूंकि यहाँ पर तृतीया है, एक वचन है, तृतीया एक वचन में बालकेन, इस आधार पर कंदुकेन। खेलता है का क्रीडति, क्योंकि एक वचन में है, एक वचन का ही प्रयोग। तो इस तरह का अनुवाद जो है अब बन जाएगा। यानी कि अभी आज जो बतलाए उसमें कर्ता के स्थान पर यदि कोई सहतोते के अलावा चाहे किसी नाम के अलावा दो घोड़े, दो गाय, दो लड़के, चाहे बालिकाएं, छात्राएं, इस सब तरह का यदि कोई शब्द आते हैं उसका भी अनुवाद कर लेंगे। और बीच में विभक्ति चिन्ह के साथ यदि कोई शब्द आते हैं उसके साथ कोई विशेषण है उसका भी प्रयोग कर लेंगे। ये जो दोनों में अलग अलग विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, दोनों का अलग अलग शब्द रूप के आधार पर बना करके जो है उसका भी अनुवाद कर लेंगे। तो इतने वीडियोज के माध्यम से जो है, जो लट लकार में अभी तक जितने भी बतला रहे अनुवाद सब लट लकार में ही, यानी कि वर्तमान काल में ही। और वर्तमान काल के साथ ही जो है, जो भूतकाल में भी उसका प्रयोग होता है, भविष्य काल में प्रयोग होता है। तो भूतकाल और भविष्य काल में भी बतलाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दो क्लास में और हम वर्तमान काल पर ही चर्चा करेंगे। और वर्तमान काल में भी एक अन्य तरह के अनुवाद आ सकते हैं। जैसे कि इसमें यदि कहा गया था कि हम लोग नई कलम से लिखते हैं और इसके स्थान पर यदि हम लोग उस कलम से लिखते हैं, चाहे हम लोग इस कलम से लिखते हैं। यदि कोई इसमें सार्वनामिक विशेषण आ जाते हैं, सार्वनामिक रूप में यदि कोई शब्द आ जाते हैं तो उसका किस तरह से हम अनुवाद करेंगे। तो इसके लिए जो है आप लोग इतने बालक लता नती ये सब रूप जो है वो तो याद करते ही होंगे। इसके साथ साथ जो है तद शब्द रूप, तद और इदम जो होते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों रूप में जो है ये याद करेंगे। आपके पास यदि कोई भी पुस्तक होगी उस पुस्तक से जो आप जो है तद सदरूप और इदम सदरूप जो है याद कर लेंगे, स्त्रीलिंग में भी पुल्लिंग में,
उसके आधार पर जो है आगे यदि हम उस कलम से, उस घर से, इस किताब से, इस सब तरह का यदि अनुवाद बतलाएंगे तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आगे के लिए आप लोग एक तरह से सबक समझ लेंगे, क्योंकि तत् सदरूप और इदम सदरूप हमको याद करना है। तो आज इतना पर क्लास ख़त्म करते हैं, उसके बाद जो है फिर अगले क्लास में मिलेंगे, जो इसके जैसे बतलाई है तद और इदम सदरूप, उसके आधार पर जो अनुवाद होती है वो बतलाएंगे। 1-2 क्लास में और इस तरह से अनुवाद बतला देते हैं लकार लट लकार में, फिर उसके बाद अन्य लकार में बतला देंगे।